Hello, my dear student. Very good morning to all of you. Now, in this lecture, we will talk about this very interesting numerical. Okay, and what is this question? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में एक वेज है जिस वेज का एंगल है थीटा। यहाँ पर ये एंगल कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है और मास उसका कैपिटल एम है और इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक जिसका मास छोटा एम स्मॉल एम है और ये छोटा एम जो है ये जैसे ही सिस्टम को हम रिलीज करते हैं तो ये जो बड़ा एम है जो वेज है ये पीछे की तरफ मूव करेगा, है ना। अगर हम सिस्टम को रिलीज कर दें तो डेफिनेटली ये जो कैपिटल एम है ये पीछे की तरफ मूव करेगा और हम मान लेते हैं कि उसका एक्सेलरेशन कैपिटल ए है। ओके, और हमको वही फाइंड करना है। क्वेश्चन में वही गिवन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन of what is the acceleration? That is capital A that we have considered. Acceleration A of which, okay, when system released, जब हम सिस्टम को रिलीज करेंगे तो एक्सेलरेशन ए कितना होगा। इसी के साथ में हमको एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन है इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। ये ब्लॉक इस वेज के रिस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो वही सेकंड पार्ट हमको फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक स्मॉल एम with respect to कैपिटल एम, with respect to वेज के रिस्पेक्ट में उसका क्या एक्सेलरेशन होगा वो हमको फाइंड करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और इसी क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। कैपिटल ए का वैल्यू हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, पर वहां पर जो मेथड हमने यूज किया था वो मेथड था वेज कंस्ट्रेंट का। और यहाँ पर हम मेथड यूज कर रहे हैं शूडो फोर्स का। ओके, तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं बाय कॉन्सेप्ट ऑफ शूडो फोर्स। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? बाय कॉन्सेप्ट ऑफ शूडो फोर्स। शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि अभी हम वही टॉपिक पढ़ रहे हैं। जितने भी लास्ट वीडियो हमने बनाए वो सारे शूडो फोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम के ही थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं FBD। हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर FBD ऑफ कैपिटल एम। ये जो वेज है इसका FBD हम प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास में वेज था, क्लियरली हमको दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन N लगेगा। ये जो ब्लॉक है इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ओके, अगर हम इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट देखें, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा, दिस एंगल विल बी थीटा, तो वर्टिकल के साथ में नॉर्मल रिएक्शन थीटा एंगल बनाता है, वो हमने पहले ही देख लिया है। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा n sin थीटा। And this n sin theta is responsible for the horizontal backward motion of this wedge. कौन रिस्पॉन्सिबल है? n sin theta। n sin theta के कारण ही वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पीछे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n sin theta इज इक्वल टू उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। दिस n sin theta is only responsible for the acceleration of this wedge. That's why the net force in और horizontal direction में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो n sin theta is equal to m है। This is our equation number 1। और अब हम यहाँ पर स्मॉल m का FBD बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे FBD ऑफ स्मॉल m। छोटे वाले ब्लॉक का FBD हम यहाँ पर बनाते हैं। तो ये जो छोटा वाला ब्लॉक है उसको हमने इस इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, हमने इससे डैश से रिप्रेजेंट किया और छोटे वाले ब्लॉक को हमने यहाँ पर प्लॉट किया स्मॉल m। अब इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं?
इस पर एक ग्रेविटी लग रहा है और ग्रेविटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो होगा वो नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और वो होगा mg cos थीटा। ओके, हम यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, जैसे इस mg को जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड था उसको दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड किया, एक होगा mg cos थीटा और एक होगा mg sin थीटा। ओके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जब एक्सप्लेन किया था तो इंक्लाइन प्लेन पर जब किसी ब्लॉक को रखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन mg को हम कैसे, नॉर्मल रिएक्शन के अपोज में mg cos थीटा कैसे आता है वो हमने समझाया था। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पर वर्टिकल, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ पर एक सूडो फोर्स भी हमको लगाना ही है, क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक रखा हुआ है एक एक्सेलरेटेड फ्रेम पर रखा हुआ है, एक एक्सेलरेटेड ब्लॉक पर रखा हुआ है। तो अगर हम इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, इस वेज के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक की बात करते हैं तो सूडो फोर्स हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा सकते हैं। यहाँ पर ये होगा सूडो फोर्स ma। ओके, सूडो फोर्स कैसे लगता है, सूडो फोर्स कितना लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, क्यों लगता है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं, आपको प्रीवियस के वीडियो हमारे देखना पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ma को अब वापस से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एंगल थीटा होगा, तो इसका अपोजिट ये एंगल यहाँ पर कितना होगा, दिस एंगल विल बी थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो अगर ये एक इंक्लाइन लाइन इसको कट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल थीटा होगा। अल्टरनेट इंटरनल एंगल की हेल्प से ma साइन थीटा। ओके, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, चलो na साइन थीटा। और यहाँ पर इस mg साइन थीटा के साथ में आएगा ma cos थीटा। कितना आएगा, ma cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर फोर्स को बैलेंस करें, सबसे पहले हम परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर इस नॉर्मल कंपोनेंट, सॉरी, ये ma का नॉर्मल कंपोनेंट के साथ में एक कंपोनेंट आएगा ma साइन थीटा और एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा ma cos थीटा। तो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर n हमारे पास इक्वेशन मिलेगा n प्लस ma साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को जब हम ध्यान से देखते हैं और a का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर एक और वेरिएबल हमको परेशान कर रहा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हम इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे। हम इक्वेशन 1 से यहाँ पर n का वैल्यू फाइंड करेंगे। n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा कैपिटल M इंटू a डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ पर जब आप m का वैल्यू, m जो लेटर है वो लिख रहे हैं तो ध्यान रखना है कब आपको स्मॉल यूज़ करना है, कब आपको कैपिटल यूज़ करना है। यहाँ पर हमने वेज के लिए बात कर रहे हैं तो कैपिटल M। अब n का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल ma डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस स्मॉल ma इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा। ओके, यहाँ से हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेंगे तो a कॉमन ले सकते हैं और मिलेगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m। साइन थीटा का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक साइन थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट था, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज mg cos थीटा इक्वल में। ओके, तो यहाँ से a का वैल्यू फाइंड कर लीजिए फटाफट। a का वैल्यू फटाफट फाइंड करने के लिए इसके बाद हमको क्या मिलता है, जल्दी लिखिए, a इज इक्वल टू mg साइन थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा, कॉस थीटा ऑलरेडी प्रेजेंट था और डिवाइड में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड में क्या आएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमने वापस से वही एक्सेलरेशन फाइंड किया जो हमने प्रीवियस इसी क्वेश्चन को जब वेज कंस्टेंट की हेल्प से फाइंड किया था, तो यही आंसर हमारे पास में आया था। तो दैट इज द आंसर फर्स्ट। एंड नाउ द बी पार्ट इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट कितना है, mg साइन थीटा और ma cos थीटा, यही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम लिख सकते हैं ma इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस ma
कॉस थीटा। ओके, यहाँ पर m कैंसिल कर सकते हैं। ये इक्वेशन कैसे लिखा हमने, जब हम ब्लॉक की बात करेंगे, जब हम इस ब्लॉक की बात करेंगे तो जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट आपको दिखना है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ से a का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो g साइन थीटा प्लस a का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द acceleration a, and this acceleration is with respect to वेज के रिस्पेक्ट में हमने ये एक्सेलरेशन फाइंड किया है। ओके, तो हम इस प्रॉब्लम को वेज कंस्टेंट की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम शूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास एक और मेथड है ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी हम विदाउट एप्लीकेशन ऑफ शूडो फोर्स भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में हम किसी भी प्रॉब्लम में अटके नहीं। थैंक यू वेरी मच।